नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जब भी हमारे वीडियो को देखती है तो कुछ ना कुछ कमेंट लिखती है और कमेंट में सिर्फ एक ही बातों को दर्शाया जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो हालात है उसके ऊपर चर्चा होती है। उसके ऊपर वो लिखती है कि किसी भी प्रकार से सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किन हालातों की सामना कर रहा है, किस हालात से गुजर रही है और किस हालात में वो काम करती है, और सरकार इतनी लापरवाही, इतना अनदेखा क्यों कर रहा है। आखिर सरकार कब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बातों को समझेंगे और कब उनको सरकारी कर्मचारी की दर्जा मिलेगा और कब उनको वेतन मानदेय किया जाएगा। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, कई ऐसे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी दुख को बयां करती है कमेंट बॉक्स में। कई ऐसे सेविका जो है सरकार से मांग कर रही हैं कि किसी भी परिस्थिति में आंगनबाड़ी की जो सैलरी है या फिर उनके जो मांग है वो पूरा किया जाए। आखिर कब तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका यूं ही घुट घुट करके जिंदगी जिएगी और कैसे सरकार उन्हें अनदेखा कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए खबर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। मैंने लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की समस्याओं पर आवाज़ उठाता हूँ। हमने लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और सरकार अपनी मनमानी ढंग से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से काम जो है कराती है। इतने सारे वर्क लेते हैं सरकार, गवर्नमेंट आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से कि अगर एक तौर पर अगर कहा जाए तो एक व्यक्ति की नौकरी में 2 आदमी जो है खट रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी की पत्नी अगर कोई काम कर रही है तो पत्नी की जब ज़्यादा परेशानी होता है तो उसका पति हस्बैंड जो है हाथ बढ़ाता ही, और वही कुछ प्रक्रिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ भी चल रही। हम आपको तमाम मुद्दों पर तो इतनी बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस एक एपिसोड के जरिए हम आप तक वो खबर नहीं पहुंचा सकते हैं जो खबर आपको पहुंचाने की ज़रूरत है। हम वो चीज़ आपके साथ लाना चाहते हैं हर एक एपिसोड में जहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अहम भूमिका का विस्तार आपके साथ और आपके पास पहुंचे। सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार जिस तहकीकात से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तमाम मुद्दों पर अनदेखा करता है, उसी अनदेखा को हम सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आखिर इस मामला पर सरकार की नज़र क्यों नहीं है। सरकार के साथ साथ सरकार के सरकारी कर्मचारी की भी आखिर इस विभाग के लिए, इस कर्मचारी के लिए आखिर नज़र क्यों बंद हो जाता है। आखिर सरकार क्या चाहती है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की समस्याओं पर अगर नज़र नहीं देंगे तो क्या इस विभाग की क्या दशा होगी, इस विभाग की क्या हालात होगा, जहां से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ साथ उन आम बच्चों को क्या होगा जो बच्चे पोषाहार ले रहे हैं, या उन बच्चों को क्या होगा जो बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर पर शिक्षा पर आश्रित है। क्या उन बच्चों को क्या होगा जो बच्चे को अपने परिवार से मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है भरपूर, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जरिए उन्हें कुछ वो पोषण तत्व मिल जाता है जहां से वो चाहे तो बहुत कुछ अपने शरीर, अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। लेकिन तब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब इस समस्या उत्पन्न होती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ, अगर ये चीज़ किसी भी परिस्थिति में अगर सरकार अगर लागू नहीं करती है तो एक बहुत बड़े सवाल हमारे मन में या आम जनताओं के मन में भी हो सकता है। मैंने कई सारे सेविका सहायिका के ऐसे कमेंट है और ऐसे दुख भरी कमेंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जहां पर सेविका सहायिका लिखती है कि जब मैं रिटायर हो गई और मुझे अब मैं एक पैसे के लिए मोहताज हूँ,
मैंने सारी जिंदगी नौकरी की। 1975 से लेकर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, बहुत सारे सेविका ने नौकरी की, बहुत सारे सेविका जो है रिटायर हो गई, लेकिन रिटायर के बावजूद भी कुछ नहीं मिला उन्हें। आज वो जो है अपने कहीं ना कहीं अपने परिवार की आस लगाए बैठे हुए हैं और उन्हें सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लिखती है और बताती है कि बहुत दुखों की सामना करना पड़ता है जब व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं मिलता है, और जब जहाँ पर तमाम रोजगार खत्म हो जाती है, जहाँ शरीर भी साथ देना छोड़ देते हैं, और उस समय समझ में आता है कि काश मैंने अगर नौकरी न करके अगर कोई बड़ा बिजनेस किया होता। जितनी समय मैंने समाज को सेवा करने में लगाया, जितनी समाज को मैंने आगे बढ़ाने में योगदान लगाया, आज उसी का नतीजा है कि लास्ट समय में बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही, बहुत सारी समस्या हो रही। और इस विषय पर बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लिखती है, अपनी दर्द को बयां करती है, लेकिन सरकार इस पर क्या टिप्पणी करते हैं, क्या नज़र करते हैं, ये जरा सा भी सरकार को ध्यान नहीं। कई सारे सेविका ने कमेंट में कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की दर्जा जब तक अगर सरकार नहीं देते हैं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की परेशानी जो है इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। जब तक उनके वेतन मानदेय नहीं हो जाते हैं, कम से कम वेतन 25,000 रुपये नहीं होते हैं, तब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की समस्या ज़्यादा ही नजर आएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, कई सारे सेविका सहायिका ये लिखते हैं कि 25,000 रुपये देने के बावजूद भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की समस्या नहीं हट सकती है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को लेकर के जब हमने बातें किया कि आखिर 25,000 रुपये हो जाने के बावजूद भी अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की समस्या क्यों नहीं हटेगी, तो साफ तौर पर कहा कि इस महंगाई की ज़माने में, इस महंगाई भरी सरकार में किसी अगर एक व्यक्ति को नौकरी मिले और 2 व्यक्ति को काम करना पड़े, और सैलरी अगर 25,000 रुपया अगर मिले तो उसमें भी गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे की स्कूल फीस है, बच्चे की कपड़े हैं, रहना सहना, इन सारे मेंटेनेंसों की अगर आप बात करेंगे तो 25,000 में क्या हो सकता है। बहुत सारे सेवका ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी की दर्जा अगर नहीं देते तो हम इसको क्या समझ सकते हैं। क्या अगर हम बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वजह से उनके घर में बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, मतलब परेशानी होते हैं, उत्पन्न क्या परेशानी होती है, और वो परेशानी होती है कि कभी बच्चों की स्कूल का फीस नहीं है, कभी बच्चे अगर बीमार है तो उनको दवा नहीं है,